हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे स्क्वायर रूट की। हम स्टडी कर रहे थे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में, है ना। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में। और दोस्तों, हमने स्टडी कर लिया था, हमने पढ़ लिया था स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड हमने पढ़े थे, सीखे थे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, तथा दूसरा डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, है ना। आज हम देखेंगे कि जो डिवीजन मेथड, भाग विधि और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उनके बेस पे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिवीजन मेथड के बेस पे देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, लाइक जेवीटी वगैरह के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड। ओके, बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड। ओके, यानी भाग विधि के आधार पर, भाग विधि के आधार पर। बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड क्वेश्चन है, एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल है 5340 में से 5340 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए, न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए ताकि एक शुद्ध वर्ग बनाया जा सके। शुद्ध वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम इसको बोलेंगे। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम इसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड के आधार पे। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए, है ना, इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हमें सीखनी पड़ेगी। वो क्या है, एक बिल्कुल बेसिक सा एक आपका एग्जांपल लूं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इसके पीछे समझेंगे। वो है ना, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूं कि 48 में न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए ताकि संख्या 5 से विभाजित हो। ओके, ताकि संख्या 5 से विभाजित हो, ये क्वेश्चन है। ताकि संख्या 5 से विभाजित हो, न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए। ओके, अब इसको मैं देख रहा हूं कि भाई 48 में से ऐसा क्या घटाऊं कि वह संख्या किससे भाग हो जाए, 5 से भाग हो जाए। ओके, तो हम इसको इस तरह से करते हैं। अगर मैं इस 48 को ही भाग दे दूं किससे, इस 5 से, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा। जब मैं इस 48 को इस 5 से भाग देता हूँ, ओके, इस 48 को 5 से भाग देता हूँ, तो देखो जब 5 से इसको मैं भाग दूंगा तो 9 पंजे कितना होता है, 45। तो शेषफल कितना बच गया, 3। शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 3। अगर इसी 48 को यदि मैं 5 से भाग दे दूं और 10 से चला जाए, है ना, तो 10 पंजे कितना होता है, 50। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, -2। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अब यह चीज सीखो यहाँ से कि भाई जब मैं इस 5 से भाग दे रहा हूँ, है ना, 5 से जब भाग दे रहा हूँ, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये 48 पूरा भाग हो रहा है या 45, है ना। तो पूरा भाग जो इस 5 से हो रहा है वो ये 45 हो रहा है। सही है, 45 हो रहा है ना। और शेषफल कितना आ गया, 3, है ना। शेषफल 3 किस में, पॉजिटिव वैल्यू में है। भाई इस शेषफल का मतलब है कि इस पॉजिटिव शेषफल का मतलब है कि पूरा भाग लगने के अलावा, है ना, पूरा भाग होने के अलावा यह शेषफल, है ना, एक्स्ट्रा है हमारे पास। यह शेषफल कितना क्या है, एक्स्ट्रा है ना। अगर मैं इस 3 को इस 48 में से भाग कर दूं, तो कितना बच जाएगा भाई,
45, है ना। तो जो 45 है वो संख्या किससे भाग हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस संख्या को घटाया जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 घटा दो, क्योंकि 3 से शेषफल आ रहा है और 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा है मतलब 3 को घटा देंगे, तो इसका मतलब है जो वैल्यू बनेगी वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी 5 से। सही है। वही अगर मैं यहाँ पे देखूँ, है ना, इस वाले एग्जांपल में देखूं, तो यहाँ पे भी सेम केस है भाई। 48 भाग नहीं होता है पूरा पूरा, पूरा भाग किससे हो रहा है, 50 हो रहा है भाग किससे, 5 से। जब इसके शेषफल देखो तो यहाँ पे शेषफल किस में है, नेगेटिव में है शेषफल, माइनस में शेषफल आया, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे, है ना, माइनस शेषफल का मतलब क्या है कि 2 की कमी है ना, 2 की कमी है। किस में कमी है, यानी कि 48 में 2 की कमी है पूरा पूरा भाग होने के लिए। 48 में 2 की कमी है पूरा पूरा भाग होने के लिए। अगर मैं इस 2 को जोड़ दूं किसमें, 48 में, तो भाग हो जाएगा, यानी कि 50 बन जाएगा और पूरा पूरा भाग हो जाएगा 2 से। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज दूसरा ऐसा बन सकता था कि 48 में न्यूनतम की संख्या को जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, और घटाने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 3। जब घटाने के लिए आए तो शेषफल आप किस में लो, पॉजिटिव वैल्यू में। किस में लेना है शेषफल, पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक है। अगर घटाने के लिए बोला जाए तो शेषफल हमें लेना है किसमें, पॉजिटिव में। अगर अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो हमें शेषफल किस में लेना है, नेगेटिव में। सही है। अब यहाँ पे क्या है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। ओके, तो देखिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। हमने बात कही कि भाई 5 3 4 0 5340 में न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए, 5340 में न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि ताकि एक शुद्ध वर्ग बनाया जा सके, ताकि एक शुद्ध वर्ग बनाया जा सके, है ना, ताकि एक शुद्ध वर्ग बनाया जा सके। इसका कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। आप क्या कीजिए कि 5340, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 5340 ही बहुत परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब 5340 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो चलो इसमें हम 5340 का क्या निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। स्क्वायर रूट किस तरह मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। 5 3 4 0 हमने सीखा था कि 2 2 के पेयर बना दो। सही है। अब 53 देखो 53, है ना, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 53 से छोटा कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग हो, किसी संख्या का स्क्वायर हो, है ना। 53 से छोटा कितना है, 49, यानी 49 स्क्वायर होता है किसका, 7 का। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 49, और भाग किससे जाएगा, 7 से। यहाँ 7 रखते हैं, यहाँ पे भी क्या रखते हैं, 7। तो माइनस कर देते हैं, 53 से 49 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इस पेयर को उतारने का। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जोड़ा उतर गया, कितना बन गया भाई, 440। कितना बन गया, 440। अब यही, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि इस 7 का क्या कर दो, डबल कर दो, वहां पे आ गया 14। इसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं बॉक्स, यहाँ पे भी लगाते हैं बॉक्स, है ना। और इस बॉक्स में जो आता है यहाँ पे भी वही आता है, यहाँ पे भी वही आता है। अब एक चीज देखो, है ना, अगर तो 5340, अगर यहाँ 5340 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो इसका अंडर रूट निकलना चाहिए, इसका अंडर रूट कंप्लीटली एक प्राकृतिक संख्या में निकलना चाहिए, है ना। तो अभी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, है ना। जब यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं क्या रख दूं, 440 रख दूं, है ना, यहाँ पे मैं कितना रख दूं, 440 रख दूं, तो, है ना, यहाँ पे मुझे वैल्यू रखनी है और पता करनी है क्या 440 बनता है, क्या 440 बनता है ना। 1 2 3 इस तरह से हिंट करके। तो अब हम यहाँ पे देखो भाई, है ना, अगर दूसरा, इसमें हम यह सोचे कि भाई हमें बोला है कि किस संख्या को घटाया जाए, किस संख्या को घटाया जाए। अगर घटाना है तो शेषफल मुझे किस में चाहिए, पॉजिटिव में। जब मैं इस तरह से भाग दे रहा हूं तो शेषफल मुझे किस में चाहिए भाई, पॉजिटिव में। भाई पॉजिटिव में शेषफल तभी आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, 440 या 440 से छोटी संख्या होगी। यहाँ पे क्या होगी, 440 से छोटी संख्या होगी। तो यही हम देखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे रख दूं, है ना, यहाँ पे अगर मैं रख दूं 3, क्या रख दूं, 3, ओके। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 143 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 3 3 9, है ना, 4 3 12 2 1 कैरी, 3 और 1
429, यहाँ पे कितना आ गया 429, तो यहाँ पे मैं 429 रख सकता हूँ। और शेषफल कितना आ गया भाई 11। अगर शेषफल आ रहा है इसका मतलब 5340 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। शेषफल कितना आ गया 11 आ गया है ना, और शेषफल किसमें है पॉजिटिव में है। इसका मतलब यह है ना पूरा पूरा भाग लगने है ना, पूरा पूरा भाग होने के अलावा जो शेषफल है यह हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये क्या है एक्स्ट्रा है ना। अगर इस एक्स्ट्रा को मैं माइनस कर दूं किसमें से, इस 5340 में से है ना, इस 5340 में से मैं माइनस कर देता हूँ 11 है ना, तो जो वैल्यू बनेगी हमारे पास 10 से 1 जाएगा 9, 3 से 1 जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5329। जो माइनस करके जो वैल्यू बनेगी यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यही तो हमें पूछा जा रहा है कि 5340 में से किस संख्या को घटाया जाए, तो हमें घटाना क्या पड़ेगा भाई, हमें घटाना पड़ेगा 11 है ना, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके। दोस्तों 2019 या 20 में पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग है ना किस तरह से इस क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसमें एक और एग्जांपल और करते हैं ना, एक और एग्जांपल और करते हैं। क्वेश्चन है 6906। क्वेश्चन क्या है 6906 में से न्यूनतम की संख्या को घटाया जाए ताकि एक शुद्ध संख्या शुद्ध वर्ग बनाया जा सके, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया जा सके। ओके, तो सेम आप वही करेंगे है ना, वही करेंगे। पहले क्या निकाल देंगे स्क्वायर रूट निकाल देंगे किसका 6906 का है ना, और शेषफल आपने किस में रखना है पॉजिटिव में। अगर घटाने के लिए बोला है संख्या घटानी है तो पॉजिटिव में आपने शेषफल रखना है, और जो रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा उसी को ही आपने माइनस करना 6906 से, और फिर जो संख्या बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी शुद्ध वर्ग बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पेयर बना दीजिए 606 और 69 का पेयर बन गया। अब 69 से छोटी कौन सी संख्या है जो वर्ग संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो 64 है ना। 64 किसका स्क्वायर बनता है 8 का, इसका मतलब डिवाइड किससे होगा ये 8 से, तो 69 से 64 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। अब पूरा का पूरा पेयर हो तो क्या जाएगा कितना आ गया भाई, कितना बन गया 506 बन गया है ना, 506 बन गया। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं इस 8 का डबल कर दीजिए कितना 16, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स लगा दीजिए, यहाँ पे बॉक्स लगा दीजिए, यहाँ पे इस बॉक्स में जो आएगा इस बॉक्स में भी वही आएगा। हमें पता है कि 506 से छोटा बनना चाहिए, किससे 506 से छोटा बनना चाहिए है ना। तो मैं अगर 3 से करता हूँ भाग, कितने से 3 से करता हूँ भाग, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 रखता हूँ अगर यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा भाई 9 8 और 4 है ना, तो 3 से रख के कितना आ जाएगा 4 8 9। अगर मैं 4 रखता तो वो 506 से ज्यादा आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से 16 से 9 गए 7, यहाँ पे 9 से 8 गया 1, यानी कि टोटल कितना बच गया शेषफल 17। इसमें 3 आए, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि जो 6906 में से आप माइनस करेंगे कितना 17 है ना, तो जो वैल्यू बनेगी आपकी है ना, जो वैल्यू बनेगी आपकी वो क्या बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। 6889 आपका जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो है ना। और ये किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 83 का स्क्वायर होगा है ना। इसका मतलब है 6906 में से किस संख्या को घटाना पड़ेगा आपको 17 को है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 17। ओके, ये हो गया, ये समझ गए आप है ना। शेषफल आपने किस में लेकर आना है पॉजिटिव में है ना। पॉजिटिव शेषफल रिमाइंडर हमें बताता है कि पूरा पूरा भाग लगने के अलावा ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा है ना पूरा पूरा भाग देने के लिए एक्स्ट्रा जो होगा उसको हमें माइनस कर देना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1500 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए है ना। क्वेश्चन क्या है, तीसरा एग्जांपल क्या रहेगा हमारा 1500 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए ताकि एक शुद्ध वर्ग बनाया जा सके है ना। इसको हम करते हैं सेम, हम 1500 को भाग दे देंगे, 1500 को हमने भाग दे दिया, पेड़ बना देंगे है ना। 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि भाग किससे होगा 3 से। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 15 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे पेड़ उतर के आ जाएगा 0 0 बन जाएगा 600 यानी 600। अब सेकंड स्टेप में 3 का डबल हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स। यहाँ पे हम क्या रखे, यहाँ पे हम क्या रखे है ना, यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे हम 9 रखते हैं
है ना। जैसे हम 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, एक 8 के लिए 54 और 8 62। भाई 9 रख के ये हमारे पास बड़ा रहा है, हमें क्या रखना है, छोटा रखना है, ठीक है, हमें 600 से छोटा रखना है। तो 9 से ना भाग होके यहाँ पे किससे होगा, 8 से, यहाँ पे किससे होगा भाई, 8 से होगा। ओके, तो यहाँ पे 8 से हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 6 के 48, है ना, 48 और 6 54, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 56। शेषफल कितना आ गया भाई, 56। यानी कि यहाँ पे 56 पॉजिटिव में वैल्यू है, एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर 56 पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा है कंप्लीट डिवाइड होने के लिए। यानी कि 1500 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या बनेगी, है ना, क्या बन जाएगी, 1444, है ना। 1444 किसका स्क्वायर हो जाता है ना, 1444 किसका स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि हमें क्या माइनस करना पड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, तो 56 हमें माइनस करना पड़ा परफेक्ट स्क्वायर यानी शुद्ध वर्ग बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, है ना, ये तो हो गया माइनस करने वाले। अब हम करते हैं न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए, है ना। अब हम देखेंगे न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है। न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए, क्वेश्चन क्या है, 11020 में न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए ताकि एक शुद्ध वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया जा सके। ओके, अब हमें पता है क्या जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए हमें रिमाइंडर किसमें लिखना है, माइनस में। जब माइनस रिमाइंडर आएगा इसका मतलब है कि हमें उतने की कमियां पूरा पूरा भाग देने के लिए, तो उस कमी को दूर करेंगे हम उस चीज को ऐड करके। ओके, तो सेम यहाँ पे 11020 का क्या निकाल दीजिए आप, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, है ना। यहाँ पे हम पीछे से एक पेड़ ले लेंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा 3 डिजिट ले लेंगे, एक एक जीरो। हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। 121 ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 100, है ना। 100 यहाँ पे रख रहे हैं तो 100 किस संख्या का स्क्वायर है, 10 का, यानी कि 10 से भाग होगा। 110 से 100 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10। यहाँ पे 20 उतार दीजिए, ये हो गया 1020। सेकंड स्टेप कहता है कि इस 10 का आप डबल कर दीजिए और यहाँ पे बॉक्स लगा दीजिए, है ना, यहाँ पे बॉक्स लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितने से जाएगा भाई, है ना। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, है ना, 5 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा भाई, 1025 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1025। तो 1020 में से 1025 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 5 रिमाइंडर हमें क्या चीज बता रहा है, माइनस का 5 हमें बता रहा है कि पूरा पूरा भाग लगने के लिए -5 की कमी है। अगर इस 5 को मैं ऐड कर देता हूँ 1020 में, 1020 में, तो अगर मैं इस 5 को ऐड कर दूं 1020 में तो क्या बन जाएगा, 11025 बन जाएगा। और 11025 किसका, 11025 किसका वर्ग, किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर का स्क्वायर होता है, 105 का स्क्वायर होता है। यानी कि 11025 हमारा एक शुद्ध वर्ग है, शुद्ध वर्ग संख्या है। ओके, इसका मतलब आपको क्या सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 5 जोड़नी पड़ेगी, और 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15100 में न्यूनतम की संख्या को जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15100 में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि एक शुद्ध वर्ग बनाया जा सके। सेम आप क्या कर दीजिए, 15100 का स्क्वायर रूट निकालिए, है ना। दाएं तरफ से पेड़ बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 151 तीनों डिजिट एक साथ ले ली। मुझे पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, यानी कि 169 ज्यादा है, 169 ज्यादा है, तो मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, 12 से, है ना। तो जो कि होता है 144।
151 से 144 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे पेड़ उतार दूंगा तो यहाँ पे कितना बन गया अभी 700। सेकंड स्टेप कहता है कि इस 12 का क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए और यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए। ओके, यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, है ना, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 3, यहाँ पे रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, 2 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी कि हमें 700 से बड़ा रखना है, तभी रिमाइंडर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 29। कितना आ जाएगा, माइनस का 29। ओके, माइनस का कितना आ जाएगा 29। इसका मतलब है कि आप माइनस क्या करेंगे, यानी कि किस न्यूनतम संख्या को जोड़ जाएंगे। माइनस का रिमाइंडर हमें क्या बताना है कि पूरा पूरा भाग लगने के लिए 29 की कमी है ना। और यदि इस 29 को आप 15,100 में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी 15,129, जो कि किसका वर्ग होगी, 123 का वर्ग हो जाएगी। 123 का वर्ग हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको जोड़ना कितना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 29, यानी कि न्यूनतम 29 आपको जोड़ना पड़ेगा एक वर्ग, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप समझ गए होंगे। ओके, ये आप समझ गए होंगे। जो दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है डिवीजन मेथड के बेस पे, वो है क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग हो। क्या क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो एक पूर्ण वर्ग हो। जो एक पूर्ण वर्ग हो, कहने का मतलब क्या है कि हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। ओके, तो हमें पता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9। ओके, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9। और 999 किसी भी संख्या का स्क्वायर नंबर नहीं होता है। 999 किसी भी संख्या का स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ओके, इसके बाद इसका मतलब है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। 999 से आगे जो बन जाएगी हमारी, वो अगली संख्या क्या होती है, 1000। ये कितने अंकों की, हमें 4 अंकों की, है ना, 4 अंकों की। इसका मतलब है कि हमें 999 से आगे नहीं जाना है। हमसे पूछी क्या है, सिर्फ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हुई है ना। इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो 999 होगा या 999 से छोटा होगा, है ना, या 999 से छोटा होगा। जब 999 से छोटा होगा, इसका मतलब है कि हमें 999 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, एक ऐसी वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो कि क्या हो, किसी नंबर का वर्ग हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि 999 क्या है, 999 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। मैं क्या कर रहा हूं कि मान लो 999 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 999, तो इस 999 का क्या निकलेगा, जो अंडर रूट निकलेगा वो क्या होगा, किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर होगा, है ना। यानी कि यह मैं मान के क्या चल रहा हूं कि 999 मेरे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब इसका हमारे पास अंडर रूट निकलना चाहिए, तो अंडर रूट निकाल के देख लेते हैं डिवीजन मेथड से, है ना। तो पेयर बना दीजिए, 9 बच गया। हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यहाँ पे पेयर हो तो क्या आ जाएगा, कितना आ गया, 9 9। सेकंड स्टेप कहते हैं 3 का डबल कर दीजिए, यहाँ पे बॉक्स लगा दीजिए। ओके, अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 2, अगर यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 2, तो यहाँ पे कितना बनेगा 124,
यहाँ पे कितना बनेगा 124। 124 यहाँ पे बनेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा 5, 14 से 9 गए 5, है ना, 11 से 9 गए 2, कितना आ गया 25। किस में आ गया वो, माइनस में। माइनस शेषफल का मतलब है कि 925 999 में मुझे 25 ऐड करना पड़ेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो ऐड नहीं करना है, अगर ऐड करूंगा तो वो वैल्यू मेरी, है ना, 4 अंकों की संख्या बनेगी। इसका मतलब है मुझे 999 में से माइनस करना है ना। 999 में से जब मुझे माइनस करना है, इसका मतलब मुझे रिमाइंडर किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। किस में भाई, पॉजिटिव में लेना है। इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आएगी, है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। 61 गुना 1 61 होता है, यहाँ पे 61 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 9 से 1 गया 8, 9 से 6 गए 3, 38। ये शेषफल पॉजिटिव में है, रिमाइंडर पॉजिटिव में है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं 999 में से, तो जो वैल्यू बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी। समझ रहे हैं, यानी कि 999 में से माइनस कर दूं मैं 38, है ना, तो क्या बन जाएगा 961। और 961 किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है भाई, 31 का स्क्वायर होता है। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। तो मुझे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई, कौन सी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मुझे क्या मिल गई, 961, जो किसका स्क्वायर है 31 का, ये 961 है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अभी 999 में से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, 38 माइनस करना पड़ेगा, तो जाके कितना बनेगा 961। और 961 कितने का स्क्वायर होता है भाई, 31 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 961। ओके, 961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यही 3 अंकों की बजाय कितने अंकों की पूछ ली गई होती, 5 अंकों की संख्या पूछ ली गई होती, कि भाई 5 अंकों की संख्या बताइए जो कि एक क्या हो, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्या क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सेम वही चीज कर देंगे। हमें मालूम है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9 9 9, है ना। तो इससे ऊपर हमारा आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर हमारा यही होगा या इससे छोटा होगा। अगर इससे छोटा होगा तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मेरा आंसर मिलेगा, है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि एक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, मैं मान लेता हूं कि 9 9 9 9 9, यानी कि यही हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमारा इसका क्या निकलना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए। यानी कि मुझे किसका वर्गमूल निकाल देना है, इसी का ही। जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो मैं पेड़ बना दूंगा 9 के 9 9, है ना, और ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेड़ बना देंगे, ये भी एक पेड़ बन गया, 2 पेड़ बन गया, और ये 3, 9 अकेला बचेगा। सबसे पहले 3 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 9, 9 से 9 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पेड़ यहाँ पे बच गया, कितना गया 99। अब इस सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, 3 का डबल कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, है ना। अभी एक पेड़ और उतरना है, तो यहाँ पे या तो 99 ही आना चाहिए, 99 से छोटा आएगा, भाई 99 तो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे 1 रखे तो 61 आएगा, 2 रखूं तो 124 आ जाएगा, बुझाता हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 61 आ जाएगा, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, तो 99 में से 61 जाएगा, कितना आ गया 38। तो यहाँ पे इस वाले पेड़ को उतार देंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, इस 31 का क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, यहाँ पे आप बॉक्स लगाइए, है ना, बॉक्स लगा देंगे। अब आपको मालूम है कि इसमें से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना है, तो शेषफल मेरा किस में रहना चाहिए, पॉजिटिव में। यानी कि यहाँ पे वैल्यू 3899 से मुझे कितनी रखनी है, छोटी रखनी है भाई, कितनी छोटी रखनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 6 से अगर मैं डिवाइड कर 6 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो कितना बन जाएगा अभी, 6 6 36, 6 3 कैरी, है ना, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 6 6 36 और 1 37, तो कितना आ जाएगा, 9 से 6 गए 3, 9 से 5 गया 4, 8 से 7 गया 1, है ना। यानी कि मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा भाई इस क्वेश्चन में, 143। कितना माइनस करना पड़ेगा, 143 माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना। तब जाके आपको वह 5 अंकों की संख्या मिलेगी जो एक
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो जैसे कि 9 9 9 9 9 में से यदि मैं 143 माइनस कर दूं, जो वैल्यू मेरे पास बन रही है वो कितनी है, 6 5 8 9 9 है ना। और यह जो संख्या बनी है ना, यह किसका किसका स्क्वायर है, 316 का स्क्वायर है। ठीक है, 316 का स्क्वायर, 317 का स्क्वायर हमारे पास 9 9 9 9 से ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, वो है 9 9 8 5 6 है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, जो किसी संख्या का क्या हो, स्क्वायर हो। ठीक है, और यह किसका स्क्वायर बनता है, 316 का। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 99856। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ओके, बड़ी से बड़ी संख्या तो निकाल दी, अब हम निकालते हैं छोटी से छोटी संख्या। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो एक पूर्ण वर्ग हो। ओके, जो एक पूर्ण वर्ग हो। अब हम जानते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000 है ना। 1000 से छोटी वैल्यू 3 अंकों की बनेगी, यानी कि जो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 1000 या 1000 से ऊपर होगा। यानी कि अगर 1000 से ऊपर होगा तो मुझे इस 1000 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं कहता हूं कि भी मान लो है ना, 1000 एक शुद्ध वर्ग संख्या है, या 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है ना, एक शुद्ध वर्ग संख्या है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1000, तो इसका जब हम अंडर निकालेंगे तो निकलना चाहिए, तो हम इसका अंडर निकाल देते हैं। जब हम इसका अंडर निकालेंगे तो हमें मालूम चल पड़ेगा कि भाई यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है, कितना हमें इसमें जोड़ना है। जब हम 1000 का निकालेंगे तो हमें पता है कि हम पेयर बना लेंगे 0 0 लास्ट से, तो 3 का स्क्वायर 3 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, 10 से 9 हो जाएगा, एक पूरा का पूरा पेयर उतर के आ जाएगा, बन जाएगा अभी 100। अब 3 का डबल हो जाएगा 6, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है ना। अब हमें मालूम है यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 2, क्या रख सकते हैं, 2। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 124, कितना आ जाएगा 124। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया अभी, माइनस का 24 है ना भाई। 100 तो यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं बनेगा, यानी कि 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पे शेषफल किस में आ गया भाई, माइनस में लेकर आना है। जब शेषफल माइनस में है मतलब कि पूरा पूरा भाग होने के लिए 24 की कमी है। कमी को दूर करेंगे जब हम इस 24 को ऐड कर देंगे 1000 में। जब हम इस 1000 में 24 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1024, और 1024 किसका स्क्वायर बन रहा है हमें, 32 का स्क्वायर बनता है। इसका मतलब है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वो किसका स्क्वायर बनता है, 32 का स्क्वायर बनता है। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो किसी संख्या का स्क्वायर बन रहा हो, है ना, जो किसी संख्या का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 32 का स्क्वायर। यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या बन गई, 1024। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई, 1024 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं सेम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना चाहूं, है ना, सेम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना चाहूं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कैसे, सेम है ना, इजी है क्वेश्चन, सेम रहेगा है ना। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होती है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि 10,000, यानी कि जो 1000 जो संख्या है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। जब उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें ऐड करना है। तो पेयर बना दीजिए 0 0, यहाँ पे मैं तीनों ही इकट्ठा ले रहा हूँ। भाग कैसे हो जाएगा भाई, है ना, 10 से हो जाएगा कंप्लीट भाग। बोलो 10 से हो जाएगा कि नहीं। जब 10 से हो जाएगा तो 10 10 100 हो जाएगा।
यहाँ पे ये आ गया, ये पूरा का पूरा पेयर उतर जाएगा 0 0, है ना। तो अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, स्कैन का क्या कर दीजिए 20, यहाँ पे बॉक्स और यहाँ पे बॉक्स। जब मैं इस बॉक्स में मुझे क्या 0 चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 रखूं तो 200 गुना 0 क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगी, ये कितना आ जाएगा शेष पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना पड़ेगा, यह अपने आप में ही क्या बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। यानी कि 10,000 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, जो किसका स्क्वायर होता है भाई 100 का स्क्वायर होता है। यानी कि 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो वो कितना है भाई 10,000। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, है ना। ये था किस बेस पे, डिवीजन मेथड के बेस पे दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब सेकंड देख लेते हैं बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड क्या रहेगा हमारा, है ना, बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अभाज्य गुणनखंड के आधार पे। अभाज्य गुणनखंड के आधार पे। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 48 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके। क्या क्वेश्चन है, 48 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या एक शुद्ध वर्ग बन जाए। अब इस क्वेश्चन को समझो, 48 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए। ओके भाई, यह बेस्ड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बेस पे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं इस 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, है ना, इस 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो देखो इस 48 की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, है ना, तो भाई डायरेक्ट हम 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कर दे रहे हैं। नहीं, हमारा मानना है, हम क्या कर रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि 48 अपने आप में ही एक शुद्ध वर्ग है। क्या मान के चल रहे हैं कि 48 अपने आप में ही क्या है, एक शुद्ध वर्ग है। हम मान के क्या चल रहे हैं, 48 अपने आप में ही एक शुद्ध वर्ग है। ओके, देखो समझना इस चीज को ध्यान से, 48 एक शुद्ध वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। क्या करा हमने, मान लो, जब मान रहे हैं हम कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब 48 यानी 48 का जब हम स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकलना चाहिए, है ना। तो क्या निकलना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए। ठीक है, तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बना दीजिए, 2 से भाग हो जाएगा 48, कितना बन जाएगा भाई 24, द्वारा 2 से भाग हो जाएगा बन जाएगा कितना 12, द्वारा 2 से भाग हो जाएगा बन जाएगा कितना 6, द्वारा 2 से भाग हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, है ना। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही है ना। जब वर्ग हम निकालते हैं, जब स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो भाई जब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे तो ये तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। मतलब बनना भी क्या चाहिए था, 3 का स्क्वायर बनना चाहिए था, तभी हमारा अंडर रूट निकलेगा पूरा का पूरा, है ना। तो हमें 3 का स्क्वायर बनाने के लिए गुणा में 1 और 3 की कमी है, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे गुणा में कितने की कमी लग रही है, हमें 3 की कमी लग रही है ना। तब अगर 3 की
गुणा में 3 की कमी है तो हमें गुणा करनी पड़ेगी कितने से, 3 से। जब हम गुणा 3 से कर देंगे इसका मतलब ये कितना बन गया अभी, 3 का स्क्वायर बन गया। जब ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा तो ये कितना बन गया अभी, फिर आगे 2 गुना 2 गुना 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया हमारा 4 3 12 का स्क्वायर, और अंडर स्क्वायर से अंडर चला जाएगा, बन जाएगा कितना 12। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 48 को 3 से, है ना। 48 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 48 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 4 2 कैरी 12 और 2 144, और 144 किसका स्क्वायर बनता है अभी, 12 का स्क्वायर। यानी कि हमें किस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। ओके, जब घटाया जाए और जोड़ा जाए तो यूज होगा डिवीजन मेथड, जब गुणा किया जाए या भाग किया जाए तब यूज होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर यही चीज मैं ये कह दूं कि न्यूनतम किस संख्या से भाग किया जाए, समझना इस चीज को, अगर मैं यही कह दूं कि न्यूनतम किस संख्या से भाग किया जाए तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना था, है ना, किस संख्या से भाग किया जाए। तो यही अगर हम देखते हैं तो भी ये 3, है ना, भाग करने के लिए, मतलब भाग करने के लिए हमारी संख्या छोटी होनी चाहिए। ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर ही बन जाए, ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको हम निकाल दूं तो मुझे भाग करना पड़ेगा 3 से। अगर मैं इस संख्या को अंदर भाग कर दूं 3 से तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बच क्या जाएगा अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, फिर बन जाएगा 4 का स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपन क्या जाएगा अभी 4, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। कहने का मतलब है 48 को मैं 3 से भाग दूं तो बन जाएगा हमारे पास 16, और 16 बन जाएगा 4 का स्क्वायर। जब भाग और गुणा पूछा जाए न्यूनतम संख्या, है ना, तो फिर आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। ओके, यही एक क्वेश्चन और करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए। क्या क्वेश्चन है, 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया जा सके, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, 5808 की क्या क्या निकाल देना है, अंडर रूट निकाल देना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो 5808 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड हम बना देते हैं, है ना। 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 करी 18, 2 9 18, 0 का 0 उतर के आ जाएगा, 4 दूनी 8, दोबारा 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 कैरी 12, 6 दूनी 12, दोबारा 2 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, अब 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, है ना। अब यहाँ पे 11 से भाग हो जाएगा, 11 के लिए 121। तो 5808 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी वो हमारी ये बन जाएगी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11, है ना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बचे। यहाँ पे भी स्क्वायर बनाने के लिए, यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए हमें इस 3 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि इस संख्या को मुझे गुणा करनी पड़ेगी कितने से, 3 से, है ना। जब मैं इस संख्या को गुणा कर दूंगा 3 से तो जो वैल्यू बनेगी वो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, वो क्या बन जाएगा फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, समझ गए। तो अगर यहाँ पे भाग, है ना, किस संख्या से भाग दिया जाए, अगर भाग का बात होती तब भी 3 से भाग दे देते, है ना, संख्या छोटी हो जाती, समझ रहे। अगर गुणा पूछा है तो गुणा भी 3 से और भाग भी 3 से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बेस पे, स्क्वायर रूट के, सही है। तो अभी तक इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्क्वायर रूट के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, है ना। एक्सरसाइज करेंगे 30 से 35 क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।